पर्सन की डेफिनेशन होती है हमारे सेक्शन 231 में। पर्सन में हमारे पास 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन आते हैं इनकम टैक्स में। अब हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी जो पर्सन है वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में देखो, जब हम कहते हैं इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का मतलब होता है जितने भी तरह के नेचुरल ह्यूमन बीइंग है वो इंडिविजुअल में कवर हो जाते हैं। फिर वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, माइनर हो या मेजर हो। माइनर कौन होता है? जिसकी एज जो होती है वो 18 साल से कम होती है, और मेजर कौन है? जिसकी एज 18 ईयर या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो इंडिविजुअल में कौन कवर हो जाएंगे? सभी के सभी नेचुरल ह्यूमन बीइंग, चाहे फिर वो मेल हो, फीमेल हो, माइनर हो, मेजर हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब एक ऐसा रिलेशन जो क्रिएट हुआ है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। इसका जो मैनेजर होता है उसे हम कहते हैं कर्ता, और इसके जो मेंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं को पार्टनर्स। ठीक है, अब आपको बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब कंपनी कौन होता है? कंपनी होती है हमारी आर्टिफिशियल पर्सन जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, फिर वो चाहे 1956 हो चाहे कोई अदर लॉ हो। ठीक है, कंपनी के केस में बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो हमारी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है और वो रजिस्टर्ड होती है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ। ओके, फॉर्म के केस में फॉर्म की डेफिनेशन हमारी वही होती है कि जब हमारे पास कोई भी एक ऐसी एंटिटी जहां पर ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन अग्री करते हैं कि हम बिजनेस कैरी करेंगे और उस बिजनेस से होने वाला नफा नुकसान हम आपस में शेयर करेंगे, और उस बिजनेस को कैरी करा जाएगा, कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे हम लोग नॉर्मली फॉर्म की, पार्टनरशिप फॉर्म की जो मेरी डेफिनेशन होती है वही फॉर्म का हमारा यहाँ पर मीनिंग है। ठीक है, और ध्यान रखना है इनकम टैक्स में फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो ये इंक्लूडिंग एलएलपी होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब ना एओपी और बीओआई में फर्क क्या है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एओपी और बीओआई, सबसे पहली बात होता क्या है, जब भी हमारे पास पर्सन होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, वो कम टुगेदर, इकट्ठे होते हैं किस पर्पस के लिए? किसी खास कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन एक्शन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल टू अर्न द इनकम। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास हम कहते हैं कि भाई ये उन लोगों ने क्या करा, एक जॉइंट एंटरप्राइज बनाकर काम करना शुरू करा। लेकिन ध्यान रखना है इनका जो कॉमन पर्पस है, कॉमन एक्शन है, वो सेम होता है। ठीक है, किसी एक खास पर्पस के लिए वो इकट्ठे हुए हैं जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों में ईओपी और बीओआई में फर्क है, यहाँ पर ध्यान से रखना। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, जो ना ईओपी है, देखना ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो पर्सन में तो देखना हमने अभी देखा, पर्सन में तो ये सातों के सातों कैटेगरी ऑफ पर्सन आ जाते हैं। तो इसका मतलब जब ये ग्रुप ऑफ पर्सन इकट्ठा मिलकर काम कर रहा होगा, तो जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास इनके जो मेंबर्स होंगे वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की हम बात करते हैं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जो पर्सन इकट्ठे होकर काम करते हैं, तो यहाँ पर देखना ये बॉडी किसकी है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इसके जो मेंबर होंगे वो खाली खाली कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली होंगे। मोटे मोटे तौर पर दोनों में इतना फर्क रहता है। ठीक है।